अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको घर में ही मोटिफ लगाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान और सिंपल सा ये तरीका है। अगर मेरी बहनों के पास काविया मौजूद नहीं है तो उन्होंने किस तरीके से घर में ही मोटिफ लगाना है वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। यहाँ पर जो एक मोटिफ है मैंने काविया कर लिया है और इसकी ये दोनों साइड्स जो हैं वो मैंने छोड़ दी हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो आपने काविया नहीं करना है, ठीक है। तो अगला जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास काविया मौजूद नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं ये बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, जो हिस्सा मैंने आपको कहा है ना ये छोड़ देना, उतना हिस्सा आपने वहाँ से छोड़ देना और बाकी जो है ना ये जितना भी टिश्यू है ये आपने सीज़र के साथ जो है वो साथ साथ आपने कटिंग कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत टिश्यू जो है वो एम्ब्रॉयडरी के साथ लगा हुआ रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, हम आपको बता देंगे कि आपने यहाँ से अगला स्टेप क्या करना है। कंप्लीट टिश्यू जो है ना ये आपने सारे का सारा जो है वो आपने कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह यहाँ तक आपने कटिंग करना है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपने ये नहीं कटिंग करना, ठीक है। और जो नीचे वाली साइड है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने उस नीचे वाली साइड को किस तरीके से कवर करना है। ये देखें ये दोनों जो साइड है ये हमने कटिंग नहीं की है, बाकी सारा जो है वो कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर अगला स्टेप आ जाता है कि आपने इस टिश्यू को जो है वो कवर किस तरीके से करना है जो थोड़ा थोड़ा साथ रह गया। तो आपने अगरबत्ती जो होती है जो खुशबूदार जो होती है तो आपने उसको गर्म करना है। जिस तरह से ये मैं काविया चला रही हूँ ना सेम इसी तरीके से आपने उसको ऐसे साथ साथ एम्ब्रॉयडरी के चलाना है। तो वो ये जितना भी टिश्यू आपको नज़र आ रहा है ना एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा जो कटिंग के दौरान हमारा साथ जुड़ा रह गया है वो सारे का सारा वो जल जाएगा, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बहन ने कमेंट किया था कि उनको काविया चलाना नहीं आता है, तो आपने इसी तरह करना है। सारा टिश्यू पहले ही कटिंग कर देना है, उसके बाद आपने काविया ऐसे साथ साथ एम्ब्रॉयडरी के चला लेना है। तो आपका एक्स्ट्रा टिश्यू जो है वो सारे का सारा जल जाएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपका काविया हो जाएगा। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो आपने कटिंग कर लेने हैं। कोई भी जो धागा है वो आपने साथ जो है वो लगा हुआ नहीं रहने देना। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है इस हिस्से को क्या करना है। तो आपने इस तरह से इसको अंदर की जानिब ऐसे फोल्ड करना है और इसको कर देना है आपने आयरन। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा टिश्यू के धागे होंगे वो लाजमी आपने कटिंग कर देने, क्योंकि आपको पता है टिश्यू जो है ना वो चुभने वाली चीज़ है। तो आपने लाजमी इसके धागों को कटिंग करना है ताकि आपको जो है ना वो चुभन ना हो। बाकी सारा जो है ना वो भी आपने अच्छे तरीके से मोटिव प्रेस कर लेना है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी काविया करने की, ठीक है। एक जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया वो मैं काविया कर चुकी थी। दूसरा जो मैंने दिखाया है मोटिव तैयार करने का तरीका वो आपने कंप्लीट जो है ना वो आपने कटिंग कर लेना टिश्यू। उसके बाद आपने अगरबत्ती के साथ जो है वो सारे का सारा उसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ अगरबत्ती को फेर लेना है। वो सारा जितना भी एक्स्ट्रा टिश्यू होगा वो आपका जो है वो जल जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप पे हम आ जाते हैं कि अगर आपने बाजू पे लगाना है या स्लीव्स पे लगाना है आपने उसको पहले अच्छे तरीके से प्रेस करना है। उसके बाद मोटिव का आपने दरमियान निकाल लेना है, ठीक है। और आपने इसको जो है ना ऐसे सेट करके रख लेना है। 1/2 इंच जो है वो मैंने कलाई की जानिब से मार्जिन रखा है कपड़े का। बाकी कंप्लीट जो है ना ये देखें इस तरह से आयरन करके अच्छे से बिठा दिया है। यहाँ पर जो है वो मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, तो आपने जो है ना फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करना है। अगर आपके पास ग्लू है जो गम स्टिक होती है वो है तो आपने उसका इस्तेमाल कर लेना है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो मेरे पास ना अब ये ग्लू ही पड़ी है तो मैं इसी से ही सारे काम चला लेती हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का जो है ना आपने माइनर माइनर सा इस पर ग्लू लगाना है, ठीक है। ग्लू लगा के जो है ना आपने इसको ऐसे हल्का हल्का जो है वो आपने इसको साथ साथ अटैच किए जाना है, ठीक है। अगर आप चाहती है कि आपका जो ग्लू है ना आपको पता है इसको सूखने में कोई 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, ग्लू को सूखने में। तो आपने क्या करना है इसको पहले सारा इसकी साइड्स पे ना इसकी आउटलाइन पे हल्का हल्का जो है आपने ऐसे ग्लू लगा लेना है, ठीक है। और इसको फिर आपने हाथ की मदद से अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। तो ये ऐसे भी जुड़ जाएगा। अदरवाइज़ आपको जल्दी है तो आप इसको थोड़ा सा आयरन कर लें तो आपकी ये सारी जो ग्लू है ना वो अपना आयरन करने से जो है ना वो सारी ड्राई हो जाएगी। इसी तरह आपने इस साइड से ना कलाई वाली साइड से भी ग्लू लगा लेनी है और इसको जो है वो आपने जोड़ लेना है, ठीक है। कलाई वाली साइड पे आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जो है ना आपने सबसे पहले ब्लैक कलर का धागा जो है वो आपने ऊपर की जानिब चढ़ाना है और नीचे की जानिब भी ब्लैक कलर का ही हो धागा। ये देखें जहाँ तक आपको ब्लैक थ्रेड नज़र आ रहा था ना एम्ब्रॉयडरी का, मैंने जस्ट वहाँ तक सिलाई लगाई है। अब जो है ना हम उतना हिस्सा छोड़ देंगे स्किन वाला। अब यहाँ से जो है ना फिर हम ब्लैक धागे से ही सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये देखें ऐसे।
अब यहाँ पर इसको भी आपने सिलाई को यहाँ पर भी पक्का कर लेना है, ठीक है। यहाँ से भी आपने जो धागा है वो कट कर लेना है, ठीक है। अब जो इसकी अगली साइड है, अब वहाँ से भी आपने इसी तरीके से सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है ना हमने ब्लैक कलर का धागा चढ़ाया है, तो हम सबसे पहले ब्लैक कलर के धागे की जो है वो सिलाइयाँ लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम अगला स्टेप लेंगे कि हमने अगले स्टेप में क्या करना है, वो भी मैं आपको कंप्लीट जो है वो गाइडलाइन दूंगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से जो है ना आपने घर में बैठ के इतना प्यारा पैच लगा लिया। आपको पता है ईद का मौका है और इतना ज़्यादा शॉप्स पे जो है वो रश लगा होता है, आपकी बारी ही बहुत जल्दी लेट आती है, तो जल्दी नहीं आती है। तो आपने जो है ना घर में इस तरह से पैच खुद ही अटैच कर लेने, इस तरह से मोटिव खुद ही सेट कर लेने, ठीक है। अब जो एम्ब्रॉयडरी रह गई थी वो स्किन कलर की थी, ठीक है। तो मैंने स्किन कलर का ऊपर की जानिब धागा चढ़ाया है और बिल्कुल इस तरह से ना मैं एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है इसको सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि मुझे ना एक बहन ने कमेंट किया था कि प्लीज़ आप ज़रा स्लो सिलाई लगाया करें, पता नहीं चलता कि आप कहाँ पर सिलाई लगाती हैं। तो मैं अपनी उन बहुत परफेक्ट है मेरी बहनें, जो मेरी ऑडियंस है माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट है ना और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करती हैं ना, मतलब मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा नॉलेज जो है ना वो मेरे ऑडियंस के पास है। तो मैं जिनके पास नहीं है, जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, मतलब न्यू सीखने वाली हैं, तो वो मुझे कमेंट करती हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता मोटिव पे ना ये एम्ब्रॉयडरी पे जो सिलाई लगा रही होती ना, आहिस्ता आहिस्ता लगाया करें ताकि हमें दिखाई दे कि आप कहाँ पे सिलाई लगा रही हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि फिर इस तरह से जो है ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप जो मेरी बहनें हैं, आप लोग जो है ना वो बोर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देती हूँ और बिल्कुल आपने एम्ब्रॉयडरी के ऊपर रख के सिलाई लगानी है। अब जो आगे है कलाई वाली साइड, अब कलाई वाली साइड को किस तरीके से कवर करना है, ये देखें। इस तरह से मैंने लेस की जो उल्टी साइड है ना वो ऊपर की जानिब है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना मैंने ऐसे पलटा रखा है और एम्ब्रॉयडरी के ना बिल्कुल किनारे के साथ साथ रख के ना आपकी सिलाई इस तरीके से आनी चाहिए कि एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जो है ना आपकी सिलाई ना हो, ठीक है। बिल्कुल उसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, ये देखें ऐसे। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगी कि इतनी खूबसूरती के साथ जो है ना जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगी, एक तो आप देखेंगी कि इतनी खूबसूरती के साथ जो है ना आपका ये स्लीव्स का मोटिव जो है वो रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से आपने ट्राउज़र पे भी यही मोटिव लगाना है, ठीक है। अगर आप ट्राउज़र पे लगाना चाहते हैं सेम यही तरीका इख्तियार करिएगा। अगर तो एम्ब्रॉयडरी का धागा एक ही कलर का है तो आप एक ही कलर से काम चला लीजिएगा, अगर 2 कलर का है तो फिर 2 कलर ज़ाहिर है फिर आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपने जो है ना इसको हल्का हल्का स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको आयरन कर देना ताकि इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना अच्छे तरीके से बैठ जाए। चूँकि हमने पलटा लगाया ना तो इसके लिए हमें बिल्कुल ऐसे इसका सेट होना जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ये देखिए ऐसे। अब जो है ना यहाँ पर पलटे को भी तो हमने तरपाई करना है ना, ज़ाहिर है, तो इसको किस तरीके से आपने तरपाई करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये जो नीचे मोटिफ आ रहा है ना, आपने मोटिफ के ऊपर जो है ना टिश्यू के ऊपर आपका टांका नहीं आना चाहिए। आपने बिल्कुल कपड़े के ऊपर से आपने जो है ना वो इसका टांका उठाना है। इस बात को लाजमी आपने याद रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने पूरी बाजू जो है वो आपने तरपाई कर लेनी है। यहाँ मैं आपको टिश्यू उठा के भी दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर टांका नहीं आया। यहाँ पर जो है इसकी फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, और किसी एक से लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।